कमला सब्जी लेने बाजार गई होती है कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो मिनी स्कर्ट पहनकर बाइक पर जा रही होती है। उसकी टांगें साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर कमला आंखें बंद करते हुए कहती है, छी छी, शर्म हया तो जैसे बेच खाई है आजकल की लड़कियों ने। कैसे कैसे कपड़े पहनती हैं। अरे इतने छोटे कपड़े तो हमारे ज़माने में 5 साल की बच्चियां भी नहीं पहनती थीं, जितने अब 25 साल की लड़कियां पहनती हैं। बड़बड़ाती हुई कमला घर आती है। घर आकर वह टीवी चलाती है जहां सूर्य ग्रहण की खबर चल रही होती है। क्या आज सूर्य ग्रहण है? ठीक है, जब तक ग्रहण है घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा। और तुम बड़ी बहू खाने में तुलसी के पत्ते डाल देना। घूंघट ओढ़े हुई बड़ी बहू मीना चुपचाप सिर हिला देती है। कुछ देर बाद ग्रहण लग जाता है। तभी मीना का पति अमित ऑफिस से थका हारा घर आता है। वह फ्रिज से ब्रेड निकालकर उस पर जैम लगाकर खाने लगता है। यह देखकर कमला गुस्से में चिल्लाती है, हे राम, कर दिया ना अपशगुन। भला ग्रहण में कौन खाना खाता है? अमित कहता है। माँ भूख लगी है तो कुछ खा भी लूं। पास खड़े उसके पिता कहते हैं। ठीक ही तो कह रहा है, अब ये पुराने विचार छोड़ भी दो। कमला गुस्से में कहती है, आप तो चुप ही रहिए। और तू बड़ी बहू यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? तू इसे रोक नहीं सकती थी? मीना हकलाते हुए कहती है, माँ जी, वो मैं अरे बकरी की तरह मैं क्या कर रही है? अपना पल्लू ठीक कर। सर से खिसकना नहीं चाहिए। बहुएं जितनी मर्यादा में रहें उतनी ही अच्छी लगती हैं। कमला अपने जमाने की बातें सुनाने लगती है। हमारे समय में कितना काम होता था। 3-3 मटके पानी कुएं से लाना, खेतों का काम करना, भैंसों को संभालना। लेकिन मजाल है जो कभी घूंघट सर से नीचे हुआ हो। और आजकल की बहुएं आटा गूंथने से लेकर बर्तन धोने तक हर काम के लिए मशीन चाहिए। बस छोटे छोटे कपड़े पहनकर किटी पार्टी कर लो। लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। इस घर की बहुएं हमेशा साड़ी और घूंघट में ही रहेंगी। बेचारी मीना चुपचाप जा माँ जी कह देती है। कमला के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। मीना हर बात मानती थी, लेकिन फिर भी कमला उससे कभी खुश नहीं रहती थी। एक दिन मीना अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी कमला अचानक कमरे में आ जाती है। मीना करवट बदलती है और उसकी कमर थोड़ी सी दिख जाती है। कमला जोर से चिल्लाती है, छी छी छी, बस इसी बात का डर था। सारी शर्म बेच खाई है क्या? मीना डरते हुए कहती है, माँ जी, हुआ क्या? करवट लेते वक्त तेरी कमर दिखी। आगे से ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इस तरह मीना ने अपनी शादी का पूरा 1 साल काट लिया। उनकी शादी की पहली सालगिरह पर छोटा बेटा करण दिल्ली से घर आता है। वह कहता है, माँ मुझे आप सबको कुछ बताना है। मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, रिया। वह बहुत अच्छी है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कमला पूछती है। मतलब लव मैरिज? हाँ माँ। कमला कुछ देर सोचती है और कहती है, अगर तुझे पसंद है तो हमें भी मंजूर है। असल में कमला सोच रही थी, अगर मैंने मना किया तो कहीं बेटा लड़की के लिए घर ही ना छोड़ दे। 1 महीने बाद करण और रिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब वे लोग कार से घर आ रहे थे तो भारी लहंगे से परेशान होकर रिया एक होटल के पास गाड़ी रुकवाती है। राहुल, मुझसे अब ये भारी लहंगा नहीं पहना जा रहा। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कुछ देर बाद वह स्कर्ट और टॉप पहनकर वापस आती है। घर पहुंचते ही सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। कमला कहती है, बेटा, लड़की 2 जोड़ी में मांगी थी। इसका मतलब ये नहीं कि सच में 2 जोड़ी में आ जाएगी। करण झट से झूठ बोल देता है। माँ, रास्ते में इसके लहंगे पर उल्टी हो गई थी, इसलिए इसे बदलना पड़ा। रिया बेफिक्र अंदाज में कहती है,
वैसे माँ जी, हमारा बेडरूम कहाँ है? मैं बहुत थक गई हूँ। कमला मन ही मन गुस्से से जल रही थी, लेकिन चुप रह गई। अगले दिन मुंह दिखाई थी। कमला रिया के कमरे में जाती है। बहू, कल मुंह दिखाई में क्या पहनने वाली हो? रिया साड़ी दिखाती है। कमला कहती है, काला रंग मत पहनना, शादी के बाद अच्छा नहीं लगता। ये गुलाबी साड़ी पहनना। रिया मान जाती है, लेकिन कमला नहीं जानती थी कि उस साड़ी का ब्लाउज बहुत मॉडर्न है। शाम को जब रिया वही साड़ी पहनकर बाहर आती है, तो मोहल्ले की औरतें कहती हैं, कमला, मान गए तुझे। तूने तो एक दिन में बहू को साड़ी और घूंघट पहनना सिखा दिया। कमला गर्व से मुस्कुरा देती है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब कमला की सास दयावती अचानक घर आती है। वह टी शर्ट और पायजामा पहनकर आती है। दयावती कहती है, क्या बुराई है इन कपड़ों में? जब मैं पहन सकती हूँ तो तेरे पोते की बहू क्यों नहीं? फिर वह बताती है, आज तेरी बड़ी बहू मीना साड़ी में बाइक पर बैठी थी। उसकी साड़ी पहिए में फंस गई और वह गिर गई। अभी अस्पताल में भर्ती है। यह सुनकर कमला को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन के बाद वह अपनी बहुओं को उनकी पसंद के कपड़े पहनने से नहीं रोकती।